महाराष्ट्र में 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में शिवसेना बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव जरूर लड़ी, लेकिन सीएम पद को लेकर सहमति नहीं बन पाई, जिस कारण चुनावी नतीजों के बाद दोनों की राह जुदा हो गई। शिवसेना बीजेपी का 3 दशक पुराना साथ छूट गया और इस गठबंधन को तोड़ने में अहम भूमिका थी एनसीपी प्रमुख शरद पवार की। अब पवार ने आज एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि उन्होंने बीजेपी से शिवसेना को अलग करने की कोशिश 2014 में ही शुरू कर दी थी, लेकिन सफलता 2019 में मिल पाई। तो क्या खुलासा किया पवार ने, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। महाराष्ट्र में 2019 में शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन टूटने की पटकथा 2014 से ही लिखी जाने लगी थी और ये पटकथा लिख रहे थे एनसीपी प्रमुख शरद पवार। शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए गए एक इंटरव्यू में शरद पवार ने एक खुलासा किया। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 2014 में बीजेपी को बाहर से समर्थन देने की उनकी पेशकश एक राजनीतिक चाल थी, जिसका मकसद शिवसेना को बीजेपी से दूर रखना था। पवार ने स्वीकार किया कि उन्होंने बीजेपी और शिवसेना के बीच दूरियां बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया था। बीजेपी को बाहर से समर्थन देकर एनसीपी शिवसेना को एनडीए से दूर करना चाहती थी, लेकिन 2014 में ये योजना सफल नहीं रही क्योंकि शिवसेना सरकार में शामिल हो गई और गठबंधन सरकार ने कार्यकाल पूरा किया। 2019 में भी जब शिवसेना और बीजेपी के बीच चुनावों के बाद तल्खी बढ़ी तो देवेंद्र फडणवीस ने मुझसे संपर्क किया था, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के समय मैंने साफ कह दिया था कि एनसीपी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी और यदि संभव हुआ तो शिवसेना के साथ सरकार बनाएगी और ऐसा नहीं हुआ तो हम विपक्ष में बैठेंगे। बाद में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई और इसमें शरद पवार की भूमिका महत्वपूर्ण रही। पवार ने कहा, ऑपरेशन कमल महाराष्ट्र में काम नहीं करेगा और ठाकरे सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।